इस प्रकार कन्हैया मचल गए कि मैया मुझे दुल्हनिया दे दे। मैया ने छोटी सी गुड़िया पकड़ा दी, बोली ये रही तेरी दुल्हनिया, और कन्हैया उतने में खुश हो गए। बाद में ऐसी कथा है कि मैया लाला को लेकर दुग्धपान कराने लगी अपनी गोद में, और वहां चूल्हे पर दूध रखी थी और अचानक दूध में उफान आ गया, दूध जलने लगा। मैया ने नहीं देखा लेकिन कन्हैया की नजर पड़ गई। तो कन्हैया ने धीरे से मैया को पूछा, मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? मैया ने कहा मुझे तो पुत्र ही ज्यादा प्यारा है। पक्की बात ना? बोले हाँ पक्की बात। तो कन्हैया ने कहा मैया वो चूल्हे पर तूने जो दूध रखा था ना वो जल रहा है। और इतना सुनते ही मैया लाला को एकदम नीचे उतार कर भागी अपना दूध बचाने के लिए। कन्हैया को बड़ा बुरा लगा कि देखो मुझसे कहती थी पुत्र ज्यादा प्यारा और दूध के चक्कर में पुत्र को छोड़कर भाग गई। कन्हैया को बहुत गुस्सा आया और यशोदा के पास एक दादी सासू के जमाने की बहुत पुरानी मटकी थी, बहुत बड़ी मटकी। आज कन्हैया ने पत्थर उठाया और उसी मटकी में धड़ाम से दे मारा, चूर चूर हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। और मटकी तोड़कर उसमें जो मक्खन था वो सब बाहर लाकर बंदरों को खिला रहे। जब मैया ने आज देखा बहुत नाराज हुई, हंसी भी आई मैया को और गुस्सा भी आया। पर मैया ने सोचा कि ऐसे यदि मैं क्षमा करती रही तो एक दिन तो ये बिगड़ जाएगा। तो आज मैया ने कन्हैया के ऊपर नाराज होकर उखल से बांधा। आज भगवान ने उखल वाली भी लीला की। मैया ने आज लाला को उखल से बांध दिया और कहा कि आज दिन भर तुझे भूखा रखूंगी, यही तेरा दंड है, यही तेरी सजा। और आज भगवान उखल में बंधने के बहाने दो वृक्षों का उद्धार किए। असल में नंद बाबा के द्वार पर दो यमलार्जुन के वृक्ष थे। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर मणिग्रीव। नारद के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बने थे और भगवान के स्पर्श से दोनों का उद्धार होना था। तो भगवान उखल में बंधे हैं और खिसकते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले तो भगवान के हाथों की कुहनी दोनों वृक्षों में स्पर्श हो गई और अचानक धड़ाम से वो वृक्ष टूट पड़े और उसमें दो दिव्य पुरुष बाहर निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों ही दिव्य पुरुष भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़ी प्यारी स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्त्यवनिवाश जगत् प्रणामे दृष्टि सता सदा दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे गोविंद, आज आपका दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें सदैव आपका दीदार करती रहे मालिक, मेरी वाणी सदैव आपका गुणानुवाद करती रहे, मेरे हाथ सदैव आपके चरणों की सेवा करते रहे, मेरा सिर सदैव आपके चरणों में झुका रहे मालिक, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। लेकिन इस घटना के बाद नंद बाबा बहुत डर गए। नंद बाबा को लगा कि जरूर कोई ग्रह मेरे लाला के पीछे पड़ा है। जब से लाला जन्मा है कोई न कोई मुसीबत आती ही जा रही है। तो नंद बाबा ने पंचायत में बैठकर यह फैसला कर लिया कि अब मुझे गोकुल में नहीं रहना है, ये स्थान छोड़ना है। किसी ने कहा बाबा इतना बड़ा सोने का महल आप छोड़ देंगे? तो नंद बाबा ने कहा मेरे कन्हैया की खुशी के लिए सोने का महल नहीं पूरा नगर भी छोड़ना पड़े
तब भी मैं लाला की खुशी के लिए छोड़ दूं। वृंदावन में आए और वृंदावन में कन्हैया ने बहुत सारी लीलाएं की। संक्षेप में आपको बताऊं, यहां रहते हुए भगवान अब बछड़े चराना शुरू करते हैं। तो कंस के भेजे हुए एक असुर का नाश किया, वत्सासुर का, जो कि बछड़े के रूप में आया था। फिर एक और असुर का उद्धार किया जो बगुले के रूप में है, बकासुर। ये पूतना का भाई है, अपनी बहन का बदला लेना भी चाहता है। भगवान ने उसका उद्धार किया। तत्पश्चात एक और असुर का उद्धार किया, नाम है अघासुर, अजगर के रूप में रहता है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। ब्रह्मा जी के मोह की कथा सुनाई। धीरे 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 समय बीता, कन्हैया और बड़े हो गए, 6 वर्ष के हो गए। अब भगवान ने जिद कर लिया कि मैया मुझे तो गैया चराने जाना है, अब मैं गाय चराऊंगा, बड़ा हो गया हूं मैं। तो गोपाष्टमी के दिन मैया ने गायों की पूजा की और आज पहली बार इजाजत दे दिया गाय चराने की। तो छोटे से कन्हैया 6 वर्ष के मात्र ग्वाल वालों संग आज पहली बार प्रभु चले गाय चराने के लिए। आगे आगे गायें और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कन्हैया गायों को लेकर के चले हैं चराने के लिए। कांधे पर काली कमली है, हाथ में लकुटी है, लकड़ी छड़ी, और ग्वाल वालों के साथ, दाऊ भैया के साथ गायों के पीछे पीछे दिन भर गाय चराते रहे। शाम हुई। यशोदा मैया घर में बड़ी चिंता कर रही थी कि बच्चा ही तो है, कैसे संभाला होगा गायों को। शाम हुई, सूर्य अस्ताचल की ओर चले, पक्षी घरौंदे की ओर लौटे, निशा धरती पर उतरने लगी, अंधेरा होने को आ रहा है। मैया सोच रही अभी तक गायों को लेकर लौटा नहीं लाला। और तब अचानक कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी। बांसुरी सुनते ही मैया समझ गई, लगता है लाला आ गया। और आगे आगे गायें रंभाती हुई, डकारती हुई, आवाज करती हुई, अपने खुरों से धूल उड़ाती हुई, प्रसन्न मन से सब गायें चली आ रही हैं। पीछे पीछे नंद नंदन बांसुरी बजाते हुए। गायों के खुर से उड़ी हुई धूल के कारण कन्हैया का पूरा शरीर पांडुरंग हो गया, ब्राउन कलर का, भूरे रंग का, धूल धूल पूरा शरीर हो गया। लेकिन आज कन्हैया और प्यारे लग रहे। वो तो हर रूप में अच्छा लगता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हर अदा ही उसकी प्यारी। लेकिन आज रात्रि भर कन्हैया सो नहीं पाए। एक चिंता सताती रही प्रभु को, काली नाग की। तो दूसरे दिन भगवान, संक्षेप में आपको बता रहा हूं, आज दाऊ भैया को घर में छोड़कर गए और वहां काली देह के किनारे गेंद खेलने के बहाने भगवान आज काली नाग पर कृपा करते हैं। यह भी कन्हैया की कृपा ही है। भगवान गेंद लेने के बहाने अचानक काली देह में कूदे और जब काली नाग को पता चला, भगवान को लपेट लिया, अपने फणे में लिपट गया भगवान के शरीर में। और भगवान ने अपने शरीर को इतना फुला लिया, काली नाग के पाश में पीड़ा हुई, लेकिन फिर उसने पाश जैसे ही ढीला किया,
कन्हैया तैरते हुए दूसरे किनारे चले गए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।